फ़िरौन मिस्र के राजाओं को कहते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह थे, जिसमें ढेर सारे राजाएँ आया, या फ़ेरो या फ़िरौन आया। उसमें सबसे ज़्यादा कुछ चर्चित फ़िरौन, मनेरप्टा और टूटमोस और तीसरा रामेसेस II। रामेसेस II फ़िरौन बहुत बड़े अत्याचारी थे, ज़ुल्म के दुनिया में पैर रख चुके थे। वह ईश्वर या अल्लाह को किसी को नहीं मानते थे, वह खुद को अपने आप को अल्लाह ईश्वर कहते थे। दूसरे को कहते थे कि हमको मानो ईश्वर या अल्लाह। फ़िरौन की लाश को अभी तक मम्मी बना करके रखा गया है, जिसमें ढेर सारे केमिकल लगा करके, केमिकल लगाने से उसकी शरीर नष्ट नहीं हो सकती, लाखों करोड़ों साल तक वह सुरक्षित रह सकते हैं। फ़िरौन की मम्मी को केमिकल लगा के म्यूज़ियम में रखा गया है। इसकी लाश को हिंदू सभ्यता के टाइम से लगभग अभी से 5000 साल पहले से इसकी शरीर को चेहरा, नाक, आँख, कान सब कुछ बचा हुआ है। मिस्र का आदमी सबसे ज़्यादा सुंदर होते थे। जितनी सभ्यता उसमें सबसे ज़्यादा, आप किसी की लाश को खुला छोड़ दो और 4 महीने में वो लाश खत्म जाए। फ़िरौन की लाश अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक बचा हुआ है। फ़िरौन की लाश, मिस्र के रसायन शास्त्र के केमिकल बहुत ज़बरदस्त होंगे, इसलिए अभी तक 5000 साल से इस शरीर के अभी तक सुरक्षित रखा गया है, बचा हुआ है। जितनी सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता मिस्र की थी। मिस्र में म्यूज़ियम में शीशे में बंद है फ़िरौन की लाश। इसकी सभ्यता तक बचे हुए जो भी इंसान की समझ, भूत, प्रेत, आत्मा, सिद्धि, पत्नी या सब काल्पनिक चीज़ है, इस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। यह सब वास्तविक रियलिटी में नहीं होते, सभी काल्पनिक है। इज़राइल के बच्चे जिन पर फ़िरौन ने बहुत बड़े अत्याचार किए और उनके नवजात बेटे को मार दिया गया, उनकी महिलाओं को बकस दिया गया, वहाँ के सभी बच्चों को मरवा देते थे। फ़िरौन बच्चे को मारकर नरसंहार कर रहा था। इसी कारण से अल्लाह ने मूसा और हारून को फ़िरौन के पास उसके उत्पन्न को रोकने और उसके मार्गदर्शन करने के लिए भेजा, और हारून को फ़िरौन के पास जाने का आदेश दिया। मूसा का पालन-पोषण फ़िरौन के ही दरबार में हुआ था। कहा है कि यदि मैं तुम्हारे पास प्रमाण के रूप में कुछ लाऊं तो क्या होगा? फ़िरौन ने उत्तर दिया, यदि तू सच्चा है तो इसलिए आओ। तो मूसा ने अपनी लाठी के नीचे गिराया, सांप बन गया। तब उसने अपना हाथ निकाला और क्या देखा कि वह देखने वाले के लिए सफेद चमक रहे थे। और फ़िरौन चुनौती देने का विभिन्न शहरों के सभी जादूगरों को बुलाया। फिर उसने द्वंद देखने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया। जादूगर चतुर थे, उन्होंने फ़िरौन के से पूछकर फ़िरौन उन्होंने उत्तर दिया। या दोनों शुरू होता है। मूसा जादूगर से कहता है कि उनके पास जो कुछ उससे पहले फेंक दे, तो वह कहते हैं कि आप मूसा की बारी थे। वह अपनी लाठी को गिराया, जब उसने किया तो वह विशाल सर्प प्रकट हुआ और उन्होंने सभी को नकली सांप को निकाला गया। जादूगर में महसूस किया गया कि मूसा ने जो भी किया वह जादू टोना या जादू नहीं था, बल्कि ईश्वर अल्लाह का स्पष्ट संकेत है और चमत्कार था। अतः यह कहते हैं कि साजदा करने लगे। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसको हम शॉर्टकट में बात करते हैं। फ़िरौन, उनके बारे में एक रोचक कहानी है कि कुरान के अनुसार फ़िरौन और उसके लोगों ने सूर्योदय के समय मूसा और इज़राइलियों को पीछा किया, और फ़िरौन की सेना ने मूसा को समुद्र के किनारे पाया और उन्हें घेर लिया गया, और इज़राइली घबरा गया और कहा है कि उनका काम हो गया। हालांकि अल्लाह ने मूसा को अपनी लाठी के साथ समुद्र पर प्रहार करने के लिए प्रकट किया। इसके बाद वह अलग हो गया, इसलिए एक मार्ग रास्ता बन गया था। मूसा और उसके सभी लोगों ने समुद्र पार किया। फ़िरौन और उसके आदमियों ने मूसा का पीछा किया और दो भागों में विभाजित समुद्र के पार चले गए। जब फ़िरौन और उसकी सारी सेना दो भागों वाले समुद्र के बीच में थे, तो तभी ईश्वर अल्लाह ने समुद्र को वापस एक साथ जोड़ दिया, जिसमें से वह सभी डूब गया। और इस पल फ़िरौन ने कहा कि हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए फ़िरौन और सभी सेना डूब गया, और उसके जीवन में अंतिम क्षण में अल्लाह में उसका विश्वास स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा अल्लाह के कुरान के इतिहास के आधार पर उनके शरीर को समुद्र से बाहर लाया गया था और मम्मीकृत किया गया था। अल्लाह चाहते थे कि उसके शरीर को संरक्षित किया जाए, ताकि यह उन लोगों के लिए सबक के रूप में कार्य करे जो उसके जैसा अभिमान न
बने। फ़िरौन अपने समय का एक अभिमान तमसा था, जिसने लोगों पर उनके जातीय और धर्म के कारण अत्याचार किया। इस अत्याचार का भाग दुनिया के सभी अत्याचारों शासकों के लिए एक सबक, हम हमेशा ईश्वरवादी के पक्ष में होगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अत्याचार लोगों पर कितने अत्याचार करते हो और अन्याय करते हो, अंतिम परिणाम सभी और सर्वाधिक सच्चाई के पक्ष में होगा। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना।